आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं। और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली। मुझे तो पहले ये परिवेश ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। नमस्कार, स्टडी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। कंगना रनावत के विवादित बयान में पूरे देश में सियासत गरमाती जा रही है। लालू के लाल के बाद अब चिराग पासवान का भी बयान सामने आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने कड़े शब्दों से कहा है कि कंगना का बयान निंदनीय है और साथ ही पीएम मोदी से मांग की है कि कंगना रनावत पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, क्योंकि बोलने की आज़ादी सभी को है। इस तरह की बयान कहीं न कहीं हमारे देश में शहीद हुए तमाम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, महापुरुषों को भी अपमानित किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद सुनिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता। आजादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हो, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर यह कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिवेश ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाएं। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है और मैंने रहकर मैंने पार्लियामेंट में भी, जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है, नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसका जानकार नहीं हूं कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो बयान है, ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आजादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।